जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। देखिए तो दिखाई हम दे रहे हैं। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है। जा रही है ऑडियो और वीडियो क्लियर, यस लिखना है एक बार। क्लियर जा रही है तो सब लोग मिलकर के एक बार यस लिखिएगा। हेडिंग डालिएगा आज विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता के नियम। और विभाज्यता के नियम पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। डीजे वाला आवाज आ गया है, डीजे वाला आवाज, सुरीली आवाज, कोयल जैसा आवाज था, डीजे वाला आवाज। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले आप बताइए कि एक से अगर विभाजित करना है तो कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है एक से। अगर एक से कोई भी संख्या में हम भाग करते हैं तो कौन कौन सी संख्या से भाग लगता है। तो एक से सभी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। एक यूनिवर्सल फैक्टर है जी। एक से सभी संख्या विभाजित होती है। प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक लिया जाए सर? प्रीवियस बुक ले लीजिए ना, एसएससी का प्रीवियस। एक से कौन सी संख्या विभाजित होती है तो हम कहेंगे एक से सभी संख्या। इससे सभी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। इससे सभी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। एक यूनिवर्सल फैक्टर है सर। एक के बाद अब आ जाते हैं, मजा अब आ जाएगा। दो के पर आ जाइए कि दो से जब विभाजित करना है तो दो से कौन कौन सी संख्या भाग लगेगी। दो से हमें भाग लगाना है। कितना से भाग लगाना है? दो से। तो दो से भाग लगने के लिए पता है, दो से जब भाग लगाना है तो कौन सी संख्या से भाग लगेगा? दो। हाँ, एक है जो ऑल नंबर को विभाजित करेगा, सभी को। क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्टर है। दो के लिए बताइए कि दो से विभाज्यता के नियम क्या है। दो से भाग लगाना है तब कैसे लगेगा, किससे लगेगा? सर दो के लिए यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। चलिए सही है। आप डायरेक्ट कहिए कि अंतिम अंक दो से विभाजित हो। अंतिम अंक दो से विभाजित हो। लास्ट वन डिजिट। अंतिम अंक दो से विभाजित हो। अंतिम अंक दो से विभाजित हो। अंतिम अंक दो से विभाजित हो। लास्ट टू डिजिट।
लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट ना, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, अंतिम अंक। तो अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, अंतिम अंक का मतलब कि लास्ट वाले अंक, तो लास्ट डिजिट अगर विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगा। अंतिम अंक, 4 के लिए अंतिम 2 अंक हो, 4 के लिए अंतिम कैसा अंक हो, कहिएगा कि 2 अंक हो। जैसे 2 अंकों की संख्या है भैया मेरे, ए और बी 2 अंक की संख्या लिए हैं, तो इसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सब हम पढ़ा चुके हैं। तो इसका जब आप 2 अंक के संख्या को लिखना चाहिएगा तो कहिएगा कि 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। अब इसमें हम 2 से भाग करने जा रहे हैं, 10a प्लस बी में 2 से जब हम भाग करेंगे कि 10a प्लस बी में 2 से भाग करने जा रहे हैं, 2 अंकों की संख्या को 10a प्लस बी लिख दिए, और 10a प्लस बी में हम भाग करेंगे 2 से, 10a प्लस बी में हम 2 से भाग करने आए, तब 10 ये तो पूर्णतः विभाजित हो गया, ये तो 10a 2 से विभाजित हो गया, रिमाइंडर 0। अब बचा क्या, कहिएगा कि अगर b 2 से विभाजित है तब विभाजित है, तब b कैसा अंक है, कहिएगा कि b तो लास्ट डिजिट है सर, अंतिम अंक है। तो 2 से जब भाग लगाना है ना, तो अंतिम अंक हमें 2 से विभाजित हो, अंतिम अंक, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। जैसे 3 अंक की संख्या भी आप ले सकते हैं, 3 अंक की संख्या कौन सा हो गया, ए बी सी। और 3 अंकों के संख्या में जब 2 से भाग लगाना है तो 3 अंक की संख्या हम लिखेंगे 100a प्लस का 10b प्लस c। इकाई पर रहेगा तब 1 से गुना, यूनिट प्लेस पर है 1 से गुना, 10 प्लेस पर है 10 से गुना, 100 प्लेस पर है 100 से गुना कर दिए। तब 3 अंकों की संख्या को लिखेंगे 100a प्लस 10b प्लस c, और इसको हम विभाजित करने जा रहे हैं 2 से। इसको कितना से भाग लगाने जा रहे हैं, 2 से। तो 3 अंकों की संख्या को 2 से हम भाग लगाएंगे, 3 अंकों की संख्या को 2 से, तब ए तो 100 2 से कट गया, पूर्णतः रिमाइंडर 0 हो गया, ये पूर्णतः कट कर रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ भी पूर्णतः कट करके रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ भी पूर्णतः कट गया, 2 से रिमाइंडर 0 हो गया, बचा अब सी बचा है। तो सी में 2 से भाग अगर लगाते हैं, अगर सी 2 से विभाजित है तो संख्या विभाजित हो जाएगा। तो सी क्या है, कहेंगे हम सी अंतिम अंक है। सी कैसा है सर, अंतिम अंक। तो पूरा में भाग लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी हमें 2 से भाग लगाना है ना, तो लास्ट डिजिट में भाग लगाएंगे, अंतिम अंक में भाग लगाएंगे। अगर 4 अंक की संख्या आप लेना चाहते हैं कि 4 अंकों की संख्या सर, तो 4 अंक की संख्या ले लीजिए। 4 अंकों की संख्या कौन सा हो गया, कहिएगा ए बी सी और डी। इसे जब हम लोग लिखेंगे तो थाउजेंड्स ए प्लस का 100b प्लस का 10c, 1000a प्लस 100b प्लस का 10c प्लस डी। अब इसमें हम भाग किससे लगाएंगे, 2 से। इसमें हम भाग किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से। तब यहाँ भी हम भाग कितना से लगा दिए, 2 से, 2 से भाग लगा दिए, तो पूर्णतः कट गया, यहाँ भी पूर्णतः कट गया, यहाँ भी पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0। तब बचा क्या, डी। अगर डी में 2 से भाग लगाएं, पूर्णतः विभाजित है तब विभाजित है, इसीलिए 2 से कहीं भी हम भाग लगाएंगे तो सिर्फ लास्ट 1 डिजिट में भाग करेंगे, अंतिम अंक में भाग करेंगे। अगर अंतिम अंक भाग लगा तो हम कहेंगे वो 2 से विभाजित है, और अंतिम अंक भाग नहीं लगा तो 2 से विभाजित नहीं है। ये हम लोग प्रूव्ड किए कि ए बी को 10a प्लस बी, ए बी सी को 100a प्लस 10b लिख देंगे, और ए बी सी को लिखेंगे 100a प्लस 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस डी। इकाई पर रहेगा 1 से गुना, दहाई वाले को 10 से, और सैकड़ा वाले को 100 से, और 1000 वाले को 1000 से। आगे ऐसा ही बढ़ाते चलेंगे। चलिए 2 हो गया, 2 के बाद अब 4 लगातार हम आते हैं।
4 पर आ जाइए। किस पर आ जाएंगे? 4 पर। 4 से विभाजता के नियम बताइए। 3 भी चलेंगे, पहले 4 पर आइए ना जी। 4 के लिए आइए। 4, तो 4 से जो संख्या विभाजित है, 4 के लिए अंतिम कितना डिजिट कहिएगा कि अंतिम। 4 से पहले आप बताइए, इसके बाद हम आपको बताएंगे। आप लोग के 4 के विभाजता का नियम है याद? कि 4 के विभाजता का नियम क्या है? 4 से भाग लगाना है तो कैसे लगेगा? विभाजता के नियम, 4 से भाग लगाएगा तो थोड़ा सा लिखिए कमेंट बॉक्स में। लास्ट के डबल जीरो है, लास्ट जीरो से नहीं, लास्ट के 2 डिजिट बोल दीजिए। डबल जीरो की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो जब 4 से जब विभाजित करना है, तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, वो संख्या 4 से विभाजित। अंतिम 2 अंक जब चाहिए और चाहिए के छोड़ करके विभाजित हो भी लिख सकते हैं कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो संख्या 4 से भाग लगेगा। तो 4 से विभाजित के लिए अंतिम 2 अंक चाहिए। अंतिम क्या चाहिए कहिएगा? अंतिम 2 अंक चाहिए। जैसे हम 3 डिजिट के नंबर ले लिए ए बी सी। ए बी सी को जब हम लोग लिखना चाहेंगे तो कहिएगा कि 100A प्लस का 10B प्लस सी। अब 100A प्लस 10B प्लस सी में, 100A प्लस 10B प्लस सी में हम भाग करने जा रहे हैं किससे? 4 से। कौन कौन सी संख्या 4 से कटा? कहिएगा 100 कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। बचा हुआ कौन है? कहिएगा बचा हुआ है 10B प्लस सी। अब 10B प्लस सी विभाजित होना है कितना से? कहिएगा 4 से। तो 10B प्लस सी को हम BC भी लिख सकते हैं। 10B प्लस सी को BC मतलब 10th प्लेस पर B और यूनिट प्लेस पर C। 10B प्लस सी को BC भी लिखेंगे, अर्थात BC में 4 से भाग करेंगे। और BC क्या है कहिएगा? लास्ट के 2 डिजिट है। BC क्या है कहिएगा? लास्ट 2 डिजिट है। लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक है। अंतिम 2 अंक है। अंतिम कितना अंक है भैया मेरे? कहिएगा अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक। तो लास्ट 2 डिजिट यदि विभाजित है, लास्ट 2 डिजिट, तो हम कहेंगे वो संख्या 4 से विभाजित है। अगर लास्ट 2 डिजिट विभाजित है तो हम कह देंगे कि संख्या 4 से विभाजित होगा। अंतिम 2 अंक।
अंतिम 2 अंक। क्लियर? ऐसा ही 8 पर आगे बढ़ते चलिएगा। अब है थोड़ा सा हम 5 को आपको दिखा देते हैं कि 5 के यदि विभाजित है, 5 के विभाजता का नियम क्या है जी? कि 5 से अगर संख्या विभाजित हो, कोई संख्या को हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 के लिए अंतिम डिजिट चाहिए। 5 से जब विभाजित करना है ना, तो अंतिम अंक 5 से विभाजित हो। अंतिम अंक यदि 5 से विभाजित हो तो संख्या 5 से विभाजित होगा। 5 से भाग लगा रहे हैं, जैसे 2 के नियम है ना और 4 के, ऐसा ही 5 के नियम पर चलेगा। अंतिम अंक, जैसे हम 2 डिजिट का नंबर ले लिए, तो 2 डिजिट को नंबर लेंगे तो लिखेंगे 10a प्लस बी। 10a प्लस बी में हम भाग कर दिए, 10a प्लस बी में हम भाग कर देंगे 5 से, तब यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, बचा क्या? b/5। तो जब भी हमें 5 से भाग करना है तो लास्ट 1 डिजिट में करेंगे, लास्ट डिजिट में भाग कर देंगे। कौन सा डिजिट में कर देंगे जी? लास्ट, अंतिम अंक में भाग करेंगे, तो लास्ट डिजिट में भाग करेंगे। अब इस पर हम आते हैं और डायरेक्ट अब समझेंगे। ये सब हम लोग प्रूव भी करते चल रहे हैं कि कैसे हम अंतिम अंक में भाग करेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट बचता है, तो लास्ट अंक अगर विभाजित है लास्ट वाले डिजिट यदि विभाजित है, तब हम कहेंगे कि संख्या विभाजित होगा अंतिम अंक से। अब इसी को कहते हैं कि 2 के पावर n और 5 के पावर n। 2 के पावर n और 5 के पावर n क्या है? 2 के पावर n और 5 के पावर n क्या है? 2 के पावर n और 5 के पावर n, यह एक सीरीज चलता है। जैसे अगर 2 के पावर 2 से अगर विभाजित करना है, तो हम कह देंगे कि अगर कोई संख्या को 2 से भाग लगाना है, तो 2 को लिख देंगे 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 है ना, तो हम कह देंगे कि लास्ट 1 डिजिट। लास्ट कितना डिजिट? लास्ट 1 डिजिट। अंतिम 1 अंक में भाग करेंगे, अंतिम 1 अंक में भाग करेंगे। अगर भाग लगाना है 4 से, तो 4 को हम 2 के पावर में लिखेंगे, तो 2 के पावर 2 हो गया। 2 के पावर 2 अर्थात लास्ट कितना डिजिट? कहेंगे कि लास्ट 2 डिजिट। अंतिम 2 अंक में भाग करना। ऐसा ही अगर 8 से भाग करना, कितना से भाग करना हो? 8 से, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 को लिख देंगे 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 लिखेंगे, 2 के पावर 3 हो गया। लास्ट कितना डिजिट? कहिएगा लास्ट 3 डिजिट। अंतिम 3 अंक में भाग करेंगे, जितने पावर रहेगा ना उतना ही अंक में। अगर 16 से हमें भाग करना हो कहीं, तो 16 को लिख देंगे 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 लिखें तो लास्ट कितना डिजिट हो गया? हम कहेंगे कि लास्ट 4 डिजिट। लास्ट कितना हो गया जी? लास्ट 4 डिजिट। ऐसा ही आगे बढ़ता चलेगा, ऐसा ही आगे की ओर बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा। अगर हमें भाग करना है n से, अगर भाग करना है n से, अगर भाग करना है 2 के पावर n से, तो 2 के पावर n से भाग करना है तो लास्ट कितना डिजिट? हम कहेंगे लास्ट n डिजिट। जितने पावर रहेंगे 2 के, उतना ही लास्ट डिजिट में भाग करेंगे। पावर जितना रहेगा लास्ट के, उतना ही डिजिट में भाग। 2 के पावर 1 है तो अंतिम 1 अंक, 2 के पावर 2 है अंतिम 2 अंक, 2 के पावर 3 है अंतिम 3 अंक, 2 के पावर 4 है अंतिम 4 अंक, 2 के पावर n है अंतिम n अंक। जितने डिजिट रहेगा पावर पर, जितने पावर रहेगा लास्ट से, उतना ही डिजिट में भाग करेंगे।
तो ये 2 के नियम और 5 के नियम है, सबके नियम नहीं। सब ऐसा रहता तो मजा आ जाता। तो जितने पावर रहेंगे 2 के या 5 के, लास्ट से उतना ही डिजिट पर भाग करेंगे। जितना पावर रहेगा अंतिम अंक में उतना ही से हम लोग क्या करेंगे, भाग। लास्ट उतना ही डिजिट से भाग करना। चलिए अब हम 5 पर आ जाते हैं। सेम ऐसा ही है 5 वाला भी। ये 2 के था, अब 5 पर हम आए। 5 वाला पर जब हम आए तो अगर हमें 5 से भाग लगाना हो, 5 से भाग लगाना हो तब 5 के कितना हो गया कहिएगा, 5 के पावर 1। 5 के पावर 1 हो गया तो लास्ट कितना डिजिट में भाग लगाएंगे, 5 के पावर 1 है तो लास्ट एक डिजिट में भाग लगाएंगे। अंतिम एक अंक जितने 5 के पावर होंगे उतना ही डिजिट में हम भाग लगाएंगे। तो लास्ट 1 डिजिट में भाग लगाएंगे। 10। अब आ गए 2। अगर हमें 25 से कहीं भाग लगाना हो, अगर कहीं भाग लगाना हो 25 से, 25 से भाग लगाएंगे तो 5 के पावर कितना हो गया, 2। 5 के पावर 2 हो गया तो लास्ट कितना अंक में भाग लगाएंगे, 2 में। अंतिम 2 अंक 25 से भाग लगाना है ना, तो अंतिम 2 अंक में भाग लगाइएगा। अगर 125 से भाग लगाना है, अगर 125 से भाग लगाना है और 125 से, 125 से जब हम लोग भाग लगाएंगे 125 से, तब 5 के पावर कितना हो गया, 3। 5 के पावर 3 तब लास्ट कितना हो गया कहेगा, लास्ट 3 डिजिट। अंतिम 3 अंक में भाग लगाना। ऐसा ही अगर 625 आपको कह दिया, कहीं 625 से भाग करना हो, कहीं भाग करना हो 625 से, कहीं 625 से भाग करना हो तो 625 हो जाएगा कितना कहेंगे कि 5 के पावर 4, और 5 के पावर 4 हो गया तो लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट में अंतिम 4 अंक में भाग लगाना। ऐसा ही अगर 5 के पावर n से भाग हमें करना हो तो 5 के पावर n से जब भाग करेंगे ना तो लास्ट n डिजिट में भाग करेंगे, लास्ट n डिजिट में भाग करेंगे। जितने पावर रहेगा 2 या 5 पर अंतिम उतना ही अंक में भाग करना। जैसे अगर 5 के पावर 1 है तो लास्ट 1 डिजिट में, 5 के पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट में, 5 के पावर 3 है लास्ट 3 डिजिट में, 5 के पावर 4 है लास्ट 4 डिजिट में, 5 के पावर n है लास्ट n डिजिट में। जितने 2 या 5 के पावर होते हैं उतना ही लास्ट के डिजिट में हम लोग भाग करते हैं। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए। ऐसे विश्वास लायक है नहीं, लेकिन अब विश्वास हम कर सकते हैं। तो 2 के पावर n 5 के पावर n को क्लियर कर ली। कहीं भी 2 के पावर और 5 के पावर को भाग लगाना है तो आप देखिए कि जितना पावर रहेगा अंतिम डिजिट से भाग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ऐसे कोई डिजिट दिया है और कोई डिजिट दे करके रिमाइंडर आपको निकालना है। पहला दे दिया, दिया गया है 57982456, भाग करना है 8 से, और 8 से भाग करके रिमाइंडर पूछा है। क्या निकाल सकते हैं इसमें? 8 से भाग करके रिमाइंडर पूछा है, क्या निकाल सकते हैं रिमाइंडर? विश्वास किया जाए सर, विश्वास लायक है नहीं, भाग करके रिमाइंडर निकालिए।
जीरो आ गया जी, जीरो। तब लास्ट वाले हम डिजिट से भाग करेंगे, तो लास्ट से भाग करेंगे ना, तो हम अंतिम कितना 3 अंक पूरा भाग करके नहीं पिकुलियरता दर्शाना, जब भी भाग करेंगे तो अंतिम 3 अंक में। तो 4 5 6 से जब हम भाग किए 8 से, तो भाग लग करके पूर्णतः कट गया, और पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अर्थात ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ना तो रिमाइंडर 0 होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, रिमाइंडर 0। दिया गया है 96421785 भाग करना है 4 से। आप बताइए कि रिमाइंडर कितना है, इसका आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं कितना, रिमाइंडर कितना। तो 8 से भाग करने के लिए हम देखेंगे कि 8 2 के पावर कितना है, 3 है, इसीलिए अंतिम 3 डिजिट में भाग करेंगे, जितना पावर रहेगा उतना ही हम डिजिट में भाग करेंगे। जैसे 4 4 है जो 2 के पावर 2 है, तो लास्ट के हम 2 डिजिट में भाग करेंगे। यहाँ 2 है तो 2 को हम लिख दिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कह रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग करिए, तो लास्ट के 2 डिजिट में हम लोग भाग करेंगे, और अंतिम 2 अंक कितना है 5 और 9, 4 से भाग कर दिए तो 14 बार में लग गया, शेष बचा 3, शेष बच गया 3 सर, शेष कितना बचा 3, 3 बचा। एक कौन बोल रहा है, 3 ना बचा जी, अंतिम एक ही अंक में भाग कर दिया, वाह बहादुर, अंतिम 2 अंक में ना भाग करिए, 4 से भाग लगाना है ना तो लास्ट के 2 अंक में, लास्ट 2 डिजिट। कैसे बहादुर लोग हैं, डायरेक्ट एक कहता है, और एक कहने वाला जब खोपचा में आ जाएगा ना समझ में आ जाएगा। दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और भाग किया गया है आपको 25 से। बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, क्या रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 25 से भाग करके शेषफल निकालना। 25 से सब पर नियम लागू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किस पर नियम लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ नियम लागू होगा 2 और 5 पर। तो 2 और 5 पर ये नियम लागू है, तो 2 और 5 आंसर करिए, रिमाइंडर निकालिए, 2 और 5 पर रिमाइंडर, तो 2 के पावर 5, 5 के पावर, तेरह आया सर, किसी को 3 आया, 13 और 3, 25 है ना, 25 है तो 5 के पावर कितना है देख लीजिए, 25 को हम लिख देंगे 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 का मतलब ये कह रहा है कि लास्ट के हमें 2 डिजिट में भाग करिए, और लास्ट के जब 2 डिजिट में हम भाग करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 13 है, और 13 में हम 25 से भाग करेंगे तो 0 बार में भाग लगेगा, तो शेषफल 13 ही रह जाएगा। शेषफल कितना रह जाएगा 13, शेषफल 13 ही रह गया, शेषफल रह गया 13। अगला चौथा नंबर सवाल को आंसर करिएगा। दिया गया है 7 6 4 5 2 9 8 0 2 4 5 6 और यहाँ 3 और 2, या 3 और 5 ले लेते हैं। अब भाग आप लगाइए 125 से, और अब इसका रिमाइंडर बताइए कितना होगा।
रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना। तो आप देखिए कि हम भाग किसके पावर में लगा रहे हैं, 2 और 5 के पावर है, तो 2 और 5 के जितने पावर होते हैं उतना ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। 2 और 5 के जितने पावर होंगे उतना ही अंतिम अंक में भाग लगाएंगे। तो 2 और 5 के पावर जीरो भी इसी पर निर्माण होता था ना, नंबर ऑफ जीरो। हाँ, यही हम लोग विभाजता के नियम में देखिए 2 और 5 कितना आसान हो जाता। तो 125, 125 का मतलब हम लिख दिए 25 के पावर 5 के पावर 3, 125 को लिख दिए 5 के पावर 3। 5 के पावर 3 हो गया, तो हम अंतिम कितना अंक में भाग करेंगे, 3 अंक में। जिसको डायरेक्ट भाग नहीं देने आता है ना, तो ऐसे लिखिएगा और फिर भाग लगाइएगा 125 से। 125 से हम 5 बार में भाग लगा दिए तो 625 हो गया। तो शेषफल ऐसे निकाला जाता है, 1 हो गया और 5 हो गया, 1 और 0, तो रिमाइंडर हो गया 10। यही शेषफल है, यही शेषफल है जी। जो बच गया वही शेषफल है। जिससे भाग लगाते हैं ना, ये भाज होता है, भाजक, और जिसमें भाग लगाते हैं वो भाज होता है। और जितना बार में भाग लग गया ये भागफल हो गया, भागफल। तब ए हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट, रिमाइंडर। रिमाइंडर 7 कैसे लेके चल आया जी, सब 7 ला रहा है, यहाँ 10 आ रहा है तो 7 ला रहा है। आशा करते हैं कि 2 के पावर n 5 के पावर n वाला बात समझ में आया। 2 और 5 के जितने पावर होंगे सबका लास्ट से उतना ही डिजिट में भाग करके हम लोग विभाजता के नियम चेक करेंगे, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। चलिए अब 3 पर आ जाइए कि यदि संख्या 3 से विभाजित है तो 3 से हम भाग लगाएंगे, तब 3 से कैसे भाग हम लगा सकते हैं। 3 के विभाजता का नियम है, किसी को याद, कोई हमें बता सकता है कि 3 से अगर भाग लगाना है तो 3 के विभाजता का नियम क्या होता। 3 के विभाजते के नियम बताइए। सर रेलवे का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं सर, ले सकते हैं, ले लीजिए। 3 के विभाजता का नियम, क्या 3 के विभाजता का नियम आप निकाल सकते हैं। तो 3 के विभाजता के नियम के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तीन से भाग लगाना है ना, तो अंक का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित के लिए पूरा नहीं, सिर्फ क्या करना है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो अंक का योग अगर हम 3 से भाग लगाएं और भाग लग गया तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया, कहिएगा कि 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे हम 2 अंक की संख्या लिए, 2 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या a और b लिए। ए बी को हम लिखेंगे तो हम कहेंगे कि 10a प्लस बी हो गया, 10a प्लस बी। अब 10a प्लस बी में हमें भाग करना है 3 से, 10a प्लस बी में 3 से भाग करना है, 3 से भाग करना है। तो 10a प्लस बी को, 10a प्लस बी को हम लिख देंगे 9a प्लस a और प्लस बी लिख सकते हैं। अब हम 3 से भाग लगाने जा रहे हैं, तो 3 से जब भाग लगाएंगे तो 9a 3 से विभाजित हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तब बचा क्या, कहिएगा कि a प्लस बी और बाई 3। तो ये अंकों का योग हो गया। a और b क्या है, कहेंगे कि अंक का योग है। तो अंक का योग अगर 3 से विभाजित है वो संख्या 3 से विभाजित होगा। तो a और b क्या बचा, कहिएगा अंक का योग। एक और हम ले लेते हैं
एक और लिए कि 3 अंक की संख्या ABC है। अगर 3 अंकों की संख्या ले लिए A, B और C, ABC को हम लिखेंगे 100A, प्लस का लिखेंगे 10B और प्लस का लिखेंगे C। 100A प्लस 10B प्लस C, 3 अंकों के संख्या लिखे हैं। अब इसमें हमें भाग लगाना है 100A प्लस 10B प्लस C में। 100A प्लस 10B प्लस C में अगर हम 3 से भाग लगाना चाहेंगे तो 3 से भाग लगाने आए। या इसे हम लिख सकते हैं 100A को 99A लिख सकते हैं, 99A प्लस A लिख सकते हैं, कहिएगा यस। और 10 को लिख सकते हैं, 10 को 9B प्लस B और ये प्लस C हो गया। अब हम भाग इसमें किससे लगाने जा रहे हैं? 3 से भाग लगाने जा रहे हैं, 3 से भाग लगाने जा रहे हैं। तब ए 0 हो गया रिमाइंडर, यहाँ भी कट गया, तब बचा A प्लस B प्लस C। अच्छा, A और B और C क्या है? कहिएगा कि संख्या का डिजिट है, डिजिट है। तो डिजिट का मतलब ही है कि अंकों का योग लेना है। तो A प्लस B प्लस C यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगा। अर्थात 3 से विभाजता के नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। डिजिटल सम अंकों का योग है जी। अंकों का योग यदि 3 से भाग लग जाए तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 3 से भाग लगने के लिए अंकों का योग 3 से भाग लगे, अंकों का योग 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग लगाने के लिए हमें अंक का योग चाहिए, और अंक का योग जब 3 से भाग लगेगा तो हम कहेंगे वो संख्या 3 से भाग लग जाएगा। अच्छा, 3 के जगह 9 भी वही है, 9 से आप भाग लगा सकते हैं। 9 के विभाजता के नियम बताइए, तो 9 के भी विभाजता का नियम बताइए कि 3 जब हो गया तो 9 के विभाजता का नियम क्या होगा? 9 के लिए बताइए, कोई जानकारी है किसी को कि 9 से संख्या विभाजित, 9 से अगर विभाजित करना है तो इसका विभाजता का नियम क्या है? आगे बढ़े, 9 के विभाजता का नियम। चलिए, इसमें कौन है? बैसाखा आया है क्या ना? विशाखा, विशाखा है, बैसाखा नहीं, विशाखा। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग से देखिएगा समझ में आ जाएगा। और ये है जो याद रखना है, विभाजता का नियम चल रहा है, प्रश्न पर आएंगे ना तो और ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आया तो विभाजता का नियम, और ये नहीं समझ में आ रहा है तो गड़बड़ है जी। विभाजता का नियम तो आप लोग पांचवा छठा से स्टार्ट कर देते होंगे पढ़ने के लिए, ये सब भी गायब है। तो शुरू से देखिएगा समझ में आएगा। तो अभी हम लोग थ्योरी चल रहे हैं जो विभाजता के नियम पर। जैसे 9 से विभाजता के लिए हम कहेंगे कि अंकों का योग 9 से विभाजित, अंकों का योग
अंकों का योग 9 से विभाजित। अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है और संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो अंकों का योग 9 से विभाजित अर्थात संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित। तो अंकों का योग ही क्यों लेते हैं, कैसे समझेंगे कि अंक का योग, उसके लिए हम दो चार प्रूव्ड भी करते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे अगर ये दो अंक के संख्या है ए और बी, तो दो अंक के संख्या को हम लिखेंगे 10a प्लस बी। 10a प्लस बी दो अंक की संख्या लिख दिए, और ये दो अंक की संख्या 10a प्लस बी है। यूनिट प्लेस पर बी है तो 1 से गुना, और 10 प्लेस पर ए है तो 10 से गुना कर दिए। तब ये हो गया 10a प्लस बी में अगर हम भाग करना चाहें 9 से, 9 से हम भाग करने 9 से, तो 9 से जब हम भाग करने के लिए आए तब इसे हम 10a को लिख देंगे 9a प्लस ए। 9a प्लस ए 10 से नहीं होगा, तो 9a प्लस ए 10 से हो गया, और प्लस बी, और भाग हम कितना से लगा दिए हैं, कहिएगा कि 9 से। तो 9a से 9 कट जाएगा, तब पूर्णतः रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ पूर्णतः कट गया, तब बचा हुआ क्या है, a प्लस बी। बचा हुआ क्या है, a प्लस बी, और a प्लस बी में 9 से भाग करेंगे तो a और b क्या है, कहिएगा दो अंक a और b था, यह अंक का योग है। तो जब भी 9 से भाग करेंगे तो अंकों का योग, अंकों का योग किससे, अंकों का योग, अंक का हम योग ले लिए, 3 अंक की संख्या। ये 3 अंक की संख्या है, इसको जब हम प्लेस वैल्यू पर लाएंगे तो हम कहेंगे कि a है जो 100 प्लेस पर है तो 100a, b है जो 10 प्लेस पर है तो 10b, और प्लस कितना है c। अब इसमें भाग करेंगे 100a प्लस का 10b और प्लस c में कितना से भाग करेंगे, कहेगा भाग करेंगे 9 से, 9 से भाग करेंगे, तब ए हो गया 90, ए हो जाएगा 99, रख देते हैं, 90 क्यों लिखेंगे, 99 भी तो 9 से विभाजित है। 99 ए प्लस ए, और 9a प्लस 9b प्लस बी, 10b को लिख दिए, और प्लस सी। अब भाग लगा दिए कितना से, 9 से। जब 9 से हम भाग लगाने आए तब 99 9 से कट गया, तब पूर्णतः रिमाइंडर 0 हो गया, पूर्णतः कट गया, यहाँ भी पूर्णतः कट गया। तब बचा हुआ कौन है, ए बी सी। अब ए बी सी अगर जो कट जाएगा, इसका योग ए प्लस बी प्लस सी का योग अगर विभाजित हो जाए 9 से, तब हम कहेंगे 9 से विभाजित है, अर्थात ए बी सी क्या है, कहिएगा अंकों का योग है, अंकों का योग। तो अंकों के योग है, तो 9 या 3 के ये कहीं नियम है, 3 से भी भाग लगाना है तो अंक के योग में भाग लगाएंगे, और 9 से भी भाग लगाना है तो अंक के योग में भाग लगाएंगे। 3 से भी अंकों के योग में भाग लगाना है, और 9 से भी अंकों के योग में भाग लगाना है, तो अंकों का योग से भाग लगाइए और भाग लगा के बढ़ते रहिए। अंक के योग में भाग लगाना, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे ना, एकदम मामला क्लियर हो जाए, मामला एकदम क्लियर। देखिए ना, अगर आपको एग्जाम्पल में पहला दिया गया है कि 4 3 7 5 8 4 5, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, चेक करने के लिए कहा गया। 3 से भाग लगेगा तब पूरा नंबर में नहीं भाग लगाना है, पूरा नंबर में भाग नहीं लगाना है। भाग लगाइए, क्लियर।
ए फाउंडेशन बैच कोई भी, हाँ कहीं भी सर, कोई भी कहीं भी कभी भी सब लगेगा। क्या विभाजित है, यस या नो? यस। चलिए विभाजता के लिए अब पूरा में भाग नहीं करना, अंक को हमें जोड़ना है। इसको जोड़ना है अंक को। 4 3 7 5 8 4 5 और अंक को जोड़ करके हम भाग करेंगे 3 से। अंक जोड़िए तो अंक जोड़ने का मतलब समझ में आया? अंक जोड़ने का मतलब कि 4 + 3 + 7 + 5 + 8 + 4 + 5। अब भाग इसको जोड़ करके लगाएंगे। 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा जी? 19 और 8 कहिएगा कि 19 और 8 27, 27 4 31, 31 और 5 36। क्या ये 36 3 से भाग लगेगा? तो 36 में जब हम 3 से भाग लगाएंगे कट गया, कट गया तो हम कहेंगे यस, यस संख्या विभाजित है। यस है, यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्ट यस लिख देंगे कि यस 3 से विभाजित है। यस, समझ में आया? यस या नो में जवाब करना है। 3 से विभाजित है तो 3 के विभाजता के नियम है और 9 के कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। लेकिन पेपर में हम लोग ऐसे चेक नहीं करेंगे। जब हमें पेपर में चेक करना है ना, तो पेपर में हम लोग देखते चलेंगे, जहां 3 से डिजिट विभाजित होगा हटाते चलेंगे। जैसे 3 अकेला विभाजित है 3 से, 3 अकेला विभाजित है, हट गया। 7 और 5 भी विभाजित है, कट गया। 8 और 4 12 भी विभाजित है, कट गया। 5 और 4 9 भी 3 से विभाजित है, कट गया। 3 से विभाजित है, बस। इतना लंबा लिफाफा चौड़ा लंबाई नहीं करते रहना। हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिजिट को सम करते चलेंगे। 3 से कटता चलेगा, हटाते चलेंगे। 3 से कटता चलेगा, हटाते चलेंगे। 3 से कटेगा, हटाएंगे। तो जब यहां से फिर से एक बार बात को समझिए, जहां 3 के मल्टीपल में आ गया डिजिट हटा दिए। जैसे 3 ये अकेला है, अकेला है तभी हट गया। अब यहां देखें, तब यहाँ 5 और 4 9 कट गया 3 से, कहिएगा यस सर। 8 + 7 15 3 से कट रहा है। 5 और 4 9 3 से कट रहा है, हम कहेंगे 3 से विभाजित है। तो 3 के विभाजता के नियम है, तब इस तरीके से हम लोग विभाजित करेंगे। क्लियर? सर इतना ही सिंपल तरीके से अर्थमेटिक भी बताइएगा सर, मजा आ जाएगा। ये अर्थमेटिक में तो और मजा आएगा, वो सब अर्थमेटिक आसान है। नंबर सिस्टम एडवांस थोड़ा सा तुम संभाल लो ना, अर्थमेटिक आसान है, वो तो और इंटरेस्ट आएगा अर्थमेटिक में। तो हम लोग किसका किसका विभाजता का नियम समझ गए? 2 का, 2 के पावर n का, 5 के पावर n का। फिर हम लोग समझेंगे 3 का, समझ लिए। फिर हम लोग समझ लिए किसका? 9 का। बीच में बचा हुआ किसका है? कहिएगा कि सर बीच में बचा 4 तब हो गया, 2 3 सब हो गया है। हमें भाग अब 6 से समझेंगे, 7 से समझेंगे, 8 हो गया है, 10 का समझेंगे। फिर हम लोग 11 का समझेंगे। फिर कोई भी 12 14 15 कोई भी हो उसको समझेंगे। फिर कुछ और प्राइम नंबर, फिर बहुत सारा तरीका है, सब समझते चलेंगे आगे, फिर हम लोग बढ़ते चलेंगे। क्लियर? इतना ही, आराम आराम से अभी एकदम विभाजता का नियम क्लियर रखिए। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।